हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी जंक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास में हम कांग्रेस को शुरू कर चुके थे। कांग्रेस के कुछ स्थापना के बारे में बात कर चुके हैं। अधिवेशन भी शुरू कर चुके थे। फिर से आज कांग्रेस के पहले अधिवेशन शुरू करते हैं। बात की जाए कांग्रेस के अधिवेशन की, तो पहला अधिवेशन दोस्तों 1885 में बॉम्बे में होता है। और बात की जाए अध्यक्ष कौन थे, तो बिमल चंद्र बनर्जी थे। दूसरे अध्यक्ष की बात की जाए तो दादा भाई नौरोजी थे, जो दूसरे कांग्रेस के अधिवेशन में 1886 में जो हुआ था कलकत्ता में। बात कीजिए दूसरा अधिवेशन है कलकत्ता का। इसमें जो दादा भाई नौरोजी, इनको हम डिवीजन कहेंगे आगे जब भी इनका नाम आएगा, डिवीजन थे। तीनों कितनी बार अध्यक्ष रहे, तो 3 बार अध्यक्ष रहे, 1886 में, 1893 में और 1906 में। बात कीजिए इन्होंने क्या शुरू किया, तो प्रति व्यक्ति आय की गणना इनके कार्यक्रम शुरू हुई इन्हीं के द्वारा। राष्ट्रीय आय की गणना भी शुरू हुई। इनको वयोवृद्ध नेता कहा जाता है, मतलब बहुत ही बुजुर्ग थे। और इन्होंने जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम प्रस्तावित किया था, धन निष्करण सिद्धांत दिया था, और राष्ट्र गुप्तार पत्र भी इन्हीं का है। नेक्स्ट अधिवेशन थर्ड देखते हैं, जो 1887 में हुआ था मद्रास में। इनके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। ये कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। बार बार पूछा जाता है कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। फोर्थ बात करते हैं। फोर्थ कांग्रेस अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे, तो जॉर्ज यूल। पूछा जाता है पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के, तो जॉर्ज यूल थे, याद रखिएगा। और लंदन में इंडिया नामक पत्र कांग्रेस चलाई, ऐसी बात कही गई थी। पांचवा भी इम्पोर्टेंट नहीं लगे, फिर भी देख लीजिए, क्योंकि जो ईओयूम इन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी, इनकी जीवनी के बारे में विलियम वेड्रेमन ने लिखा है। इसलिए याद रखिए कि पांचवा अधिवेशन जो है बॉम्बे में हुआ था, ये सेकेंड अंग्रेज थे जिन्होंने अध्यक्षता की थी, विलियम वेड्रेमन। इन्होंने ईओयूम की जीवनी की रचना की है। बात की जाए नेक्स्ट अधिवेशन 1896 में कलकत्ता में हुआ था। रहमतुल्लाह सैनी इनके अध्यक्ष थे। बात कीजिए पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया, तो पहली बार वंदे मातरम इसी अधिवेशन में गाया गया था 1896 में। और बात कीजिए वंदे मातरम की रचना कौन किया था, तो बंकिम चंद्र चटर्जी करने वाले थे। नोट याद रखिए कि 1890 में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार महिला द्वारा संबोधन किया गया था। याद रखिए 1890 में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार महिला द्वारा संबोधन किया गया था। महिला कौन थी, तो कादम्बनी गांगुली थी। और यह एक ऐसी महिला थी पहली महिला थी जिन्होंने स्नातक किया हुआ था। नेक्स्ट अधिवेशन की बात करते हैं। 1905 में जो हुआ था बनारस में, अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। इसी में ही स्वदेशी आंदोलन की अनुमति मिली और बंगाल विभाजन का विरोध हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं 1906 में कलकत्ता अधिवेशन, जो कि डिवीजन ने अध्यक्षता की थी, दादा भाई नौरोजी। और बात की जाए इसी में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं सूरत अधिवेशन 1907 का। 1907 में सूरत अधिवेशन होता है, अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। बात की जाए यहाँ पर कांग्रेस का जो विभाजन है वो दो गुटों में बदल गया। नरम दल अलग हो गया, गरम दल अलग हो गया। बात की जाए गरम दल के नेता कौन थे, तो लाल बाल पाल और अरविंद घोष। लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन पाल और अरविंद घोष। बात की जाए नरम दल के नेता कौन थे, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह और डीबीएन। नेक्स्ट अधिवेशन की बात करते हैं। 1911 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, विशन नारायण धर के अध्यक्षता में। और यहीं पर 1911 में ही पहली बार जनगण मन पहली बार गाया गया। नेक्स्ट अधिवेशन की बात करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट अधिवेशन है 1916 का लखनऊ में। अंबिका चरण मजूमदार ये पुरुष हैं दोस्तों, अंबिका चरण मजूमदार। और बात की जो 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था, और यहाँ पर पैचअप हो गया, मिलान हो गया, कांग्रेस का विलय हो गया, नरम दल और गरम दल आपस में मिल गए। और यहीं पर दोस्तों कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ पैक्ट होता है। बात की जाए बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, इसी अधिवेशन में दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं पहली महिला कांग्रेस की 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट द्वारा अध्यक्षता की गई, और ये आयरलैंड की महिला थी। इनकी दो पत्रिकाएं याद रखिएगा, एनी बेसेंट की कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। बात की जाए इन्होंने होम रूल लीग मूवमेंट की स्थापना की, एनी बेसेंट प्लस बाल गंगाधर तिलक के द्वारा मिलकर।
बात की जाए कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो यही थी एनी बेसेंट। और पूछा जाए कांग्रेस की पहली भारतीय महिला की बात किया जाए तो सरोजिनी नायडू हो जाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं 36वां 1920 का नागपुर अधिवेशन, जो वी राघवाचार्य अध्यक्ष थे। बात की जाए इसी में देशी रियासतों के प्रति नीति बनाई गई थी और असहयोग आंदोलन की अनुमति इसी अधिवेशन में मिली। नेक्स्ट बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, गांधी जी के द्वारा अध्यक्षता की गई थी बेलगाम अधिवेशन, जो कि कर्नाटक में है और यह पहली बार एकमात्र बने थे और मतलब एक ही बार बने थे महात्मा गांधी। नेक्स्ट 1925 का कानपुर अधिवेशन, जिसके अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी। हम पहले पीछे बताए हैं कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी, भारतीय, लेकिन केवल महिला अध्यक्ष की बात की जाए तो एनी बेसेंट, भारतीय की बात की जाए तो सरोजिनी नायडू, याद रखिएगा। 1929 का लाहौर अधिवेशन देशीय अध्यक्षता नेहरू ने की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने भी अध्यक्षता 3 बार की है। कौन कौन सी, 29 का, 36 का और 37 का। 1929 में लाहौर में हो गया और 1936 का लखनऊ में, 1937 का फैजपुर बंगाल में। बात की जाए 1929 का लाहौर अधिवेशन जो है कहाँ पर हुआ था, तो रावी नदी के तट पर हुआ था और इसी अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। फिर 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाएंगे, ऐसा इसमें कहा गया था और इसी में दांडी यात्रा या सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रस्ताव को पास किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं 1931 का अधिवेशन, जो कि कराची में हुआ था। अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसमें महात्मा गांधी को काले झंडे दिखाए गए थे। काले झंडे दिखाने का मतलब यह था दोस्तों कि 1931 का समय याद रखिए, गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। इसमें गांधी ने कई प्रस्ताव इरविन को दिए थे और पास हो गए थे। तो लोग कहते हैं कि यदि गांधी जी उसी इरविन पैक्ट में यह भी कह देते कि जो भगत सिंह की फांसी उसे रोक दिया जाए तो उनको फांसी नहीं होती। तो इसी के विरोध में ये लोग महात्मा गांधी को 1931 के कराची अधिवेशन में महात्मा गांधी को काले झंडे दिखाए जाते हैं और 1931 के अधिवेशन में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव आया था। नेक्स्ट अधिवेशन की बात करते हैं हरिपुरा अधिवेशन, सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1938 में हुआ था। इसमें राष्ट्रीय नियोजन समिति की बात की गई थी। अध्यक्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति शुरू हुआ, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट बात करते हैं अब सुभाष चंद्र बोस को प्रॉपरली देख लेते हैं उनके कुछ बिंदुओं को। सुभाष चंद्र बोस, इनका जन्म 23 जनवरी को, बात करें 23 जनवरी को इन्हीं जन्म दिवस के अवसर पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है। इनकी प्रतिमा कहाँ पर बनी है अभी, तो इंडिया गेट पर जो कर्तव्य पथ है इसी के ऊपर है। इनकी एक बुक की बात की जाए तो इंडिया स्ट्रगल। बात की जाए इन्होंने एक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की 1939 में और इनका अधिवेशन 1 साल पहले 1938 का था, हरिपुरा अधिवेशन। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इन्होंने ही कहा था। और महात्मा गांधी को बात की जाए राष्ट्रपिता कहने वाले व्यक्ति कौन थे, तो यही थे सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों इस क्लास की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी जंक्शन ऑफिशियल से प्राप्त कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन, जो कि जबलपुर में त्रिपुरी है, अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने की थी। इस अधिवेशन में बहुत से विवाद हुए थे। विवाद देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में। महात्मा गांधी चाहते थे कि हमारी तरफ से कोई उम्मीदवार खड़ा हो और सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि हम रहें। तो इसी बीच में पहली बार इसी विवाद को देखते हुए पहली बार इस अधिवेशन में चुनाव हुआ। इस चुनाव में क्या हुआ, महात्मा गांधी के पद से पट्टाभी सीतारमैया खड़ा हुए और एक तरफ सुभाष चंद्र बोस। इस चुनाव में क्या होता है, सुभाष चंद्र बोस जी चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन गांधी जी के विरोध के कारण सुभाष चंद्र बोस जी इस्तीफा देते हैं और मेन अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की जाती है। तो बात की जाए 1939 में जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, अध्यक्षता किसने की थी, तो राजेंद्र प्रसाद ने की थी। नेक्स्ट बात करते हैं 56वां 1940 का रामगढ़ अधिवेशन, क्योंकि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के अध्यक्षता में हुआ था। दोस्तों ये ध्यान रखिए, इन्हीं के कार्यकाल में, मतलब इसी समय हमारा जो क्या कहते हैं सेकेंड वर्ल्ड वार है शुरू हो चुका है। देखिए सेकेंड वर्ल्ड वार का कार्यकाल 1939 से 1945, जो कि विश्व युद्ध शुरू हो चुका है, तो चुनाव हो नहीं सकते, इसलिए लगातार 6 वर्ष अध्यक्ष रहने वाले यही थे, मौलाना अब्दुल कलाम। याद रखिए सबसे युवा कांग्रेस अध्यक्ष भी थे। नेक्स्ट अधिवेशन की बात करते हैं मेरठ का
उत्तर प्रदेश अध्यक्षता JB कृपलानी ने की थी। और इन्होंने 15 अगस्त 1947 स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष रहे। बात पूछा जाए आपसे कि स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष कौन रहे, वे JB कृपलानी थे। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट दोस्तों, कि 1948 का जयपुर अधिवेशन, जो कि पट्टाभी सीतारामैया अध्यक्ष रहे, और ये स्वतंत्रता के बाद पहला अधिवेशन हुआ। दोस्तों कांग्रेस के अधिवेशन को हमने पढ़ लिया। अब थोड़े कुछ समाचार पत्र को देख लेते हैं कि कोई समाचार कहाँ शुरू हुआ है और किसने शुरू किया है, उसको देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। भारत से प्रकाशित समाचार पत्र बंगाल गजट, जो कि फर्स्ट पत्रिका थी, जिसको तो याद करना ही करना है, फर्स्ट पत्रिका थी जेम्स ऑगस्टन हिक्की द्वारा। सुधारक पत्रिका गोपाल गणेश आगरकर द्वारा। प्रबुद्ध भारत स्वामी विवेकानंद द्वारा। युगांतर वरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ द्वारा। तलवार वीरेंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा। इन सबको आप याद रख लीजिएगा दोस्तों। संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार दोनों राजा राम मोहन राय द्वारा। केसरी और मराठा तिलक द्वारा। मराठा जो है वो इंग्लिश में थी। हरिजन गांधी द्वारा। द इंडियन ओपिनियन, ये भी गांधी द्वारा लेकिन साउथ अफ्रीका में। नवजीवन, ये भी गांधी द्वारा। याद रखिएगा, हरिजन, द इंडियन ओपिनियन, नवजीवन तीनों गांधी द्वारा है, लेकिन द इंडियन ओपिनियन ये साउथ अफ्रीका में है, गांधी द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं, अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष द्वारा। सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा। हिंदू वीर राघवाचारी 1978 में। इंडिपेंडेंस दैनिक मोतीलाल नेहरू द्वारा। नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू द्वारा। उद्दंड मार्तंड जुगल किशोर शुक्ल द्वारा। और यह हिंदी का पहला पत्रिका था 1826 में। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, अल हिलाल पत्रिका मौलाना अब्दुल कलाम द्वारा। कामरेड पत्रिका मौलाना अली जिन्ना, ध्यान दीजिए, जो अल हिलाल है ये मौलाना अबुल कलाम द्वारा है, और जो कॉमरेड है ये मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा है। नेक्स्ट पत्रिका प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा। नेक्स्ट हिंदू पेट्रियट हरिश्चंद्र मुखर्जी द्वारा। नेक्स्ट गदर पार्टी 1913 सैन फ्रांसिस्को USA में। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, वंदे मातरम बीकाजी कामा पेरिस में। न्यू इंडिया एनी बेसेंट द्वारा। फॉरवर्ड ब्लॉग सुभाष चंद्र बोस द्वारा। दोस्तों यह पत्रिका यह कोई समाचार पत्र नहीं है, यह स्थापना हुई थी, सभा है। बहिष्कृत भारत BR अम्बेडकर द्वारा। मूक नायक भीमराव अम्बेडकर द्वारा। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट द्वारा। और हिंदू महादेव गोविंद रानाडे। राष्ट्रगुप्ता दादा भाई नौरोजी द्वारा। लास्ट देखते हैं, इंडियन मिरर देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा। ये थी क्लास दोस्तों, उम्मीद है क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू दोस्तों।